अब वो जानती है कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं जानती हूँ कि वो क्या कर सकती है। तो होता है ना, कभी कभी तनुष को लेकर के भी आंटी बोलती कि नहीं तनुष तो ये काम किया ही नहीं होगा, सबसे कर देती, ये तनुष नहीं करता है। देखिए मेरे घर का काम। और तनुष की तबीयत कैसी हो गई है तनुष बताए, हैंड दिखा के बताओ। ठीक हो गई है। और यहाँ पे ये डॉक्टर खेलने लगे। पूरी दवाएं जितनी कल इतनी ज़्यादा दवाई आ गई हर जगह से। कुछ दवाई तो पहले की रखी हुई सब ला के खेल रहा है डॉक्टर। और अब इनको समझ में आया है कि अपना हमेशा टोपी तो पहन लिया है। बाकी घर की हालत है तो चलिए फटाफट से मैं घर की हालत आपको एक बार दिखाती हूँ और पूरा घर सही करती हूँ। तो फटाफट से करने के बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे करने पर। कि अभी छोले पड़े हुए हैं तो छोले तो मुझे खाना है। खीर छोले पड़े हुए हैं और अभी चावल ही पड़ा है। दूध मैंने सुबह ही उबाल के रखा है और यहाँ मैंने दही जमा रखा है। तो अभी तो इस दही को ऐसे ही रख दूँगी और मतलब जब हम लोग काम ख़त्म करेंगे पानी उबाल के इसको फिर उस फ्रिज के ऊपर रखूँगी। पानी उबाल के फिर उसके ऊपर रखूँगी। तो अभी तो ऐसे रख दे रही हूँ। एटलीस्ट अभी पानी भी उबालने के लिए बैठा देती हूँ क्योंकि कढ़ी के लिए भी कढ़ी भी बनाऊँगी आज थोड़ा सा। और ये पानी भी उबालने के लिए बैठा लेती हूँ पानी इसमें। और फिर ये बर्तन है वो भी मैं क्लीन कर रखती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ। ये करने के बाद दही भी थोड़ा सा डालूँगी एकदम कढ़ी में, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और ये सब करूँगी तो चलिए फटाफट से करती हूँ। ठीक है, मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया सिर्फ ये दही के लिए। अब जब ये खौलेगा पानी एकदम तब इसमें जो दही का वो है वो रख दूँगी। और ये 3-4 घंटे में जब तक ये पानी धीरे धीरे ठंडा होगा फिर उसको अगर तो अपने आप ही दही जम के तैयार हो जाएगी। आज मुझे एक ही तरफ का काम है। अब ये पकौड़ी के लिए कढ़ी बनानी है तो वो सब चीज़ें करनी है। तो दिखाऊँगी अभी थोड़ी देर में कि क्या क्या हो रहा है। तो चलिए फटाफट से किचन पहले साफ़ करते हैं एक बार। सिंपल कढ़ी बना रही हूँ। इसमें देखिए ये ज़रा सा हींग है मैंने डाला है। यहाँ पे नमक है वाइट आपको दिख रहा होगा। यहाँ हल्दी है, यहाँ जीरा है और इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालूँगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं क्योंकि खिल जाती है ऐसी है। थोड़ी सी रिस्क नहीं लेती हूँ, सॉफ्ट बनाने के लिए इसको डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं। और अब इस पानी से इसको थोड़ा सा बैटर बना के रखूँगी तैयार। तो चलिए बैटर दिखाती हूँ कि कैसा बन के तैयार होगा, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए रनिंग कंसिस्टेंसी रहेगा हल्का सा। और अभी इसको फर्मेंट होने के मैं तो थोड़ी देर फूलने के लिए छोड़ दूँगी, आधा घंटा। तब तक मेरा ये काम भी हो जाएगा और ये काम भी हो जाएगा। तो फटाफट से मैं इसको करती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं प्याज भी कट करके डालूँगी, प्याज और थोड़ी सी मिर्ची नहीं डालूँगी, मिर्ची पाउडर डाल दूँगी। अभी 2 चीज़ डाल करके फिर दिखाती हूँ कि इसको बस मैं मिर्ची और प्याज डाल दूँ, इसको फेंट के रख दूँगी। यहाँ तनुष को खीर खाने का मन कर, आंटी के यहाँ से दोबारा भी 1 कटोरी खीर आ गई थी शाम को। तो तनुष थोड़ा सा खाने का मन है तो ये खाएगा। तब तक मैं ये सब काम तैयारी पूरा अच्छे से कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कढ़ी बनाने की। ऊपर से प्याज और मिर्चा मैंने काट लिया था और इसको आप ऐसे ही फेंट लो क्योंकि फेंटा हुआ था थोड़ी देर तक तो बेकिंग सोडा से वो फूल जाता है। और थोड़ा सा रनिंग करके इस पानी को थोड़ा सा ही लिक्विड कर दूँगी। और क्योंकि जितना थोड़ा सा ही लिक्विड रहता है ना उसके कारण जो पकौड़ी होती है वो काफ़ी अच्छे से खिलती है। तो मैंने यहाँ देखिए डाल रही थी और डाल के फिर दिखाती हूँ मैं आपको कैसे लगता है ये। तो मैं थोड़ा सा उसमें और पानी डाल के मिलाया तो देखिए एकदम जाली बन गई ना। तो इस पकौड़ियों में काफ़ी अच्छे से मतलब कि कढ़ी का पकौड़ी जो होता है बहुत ही सॉफ्ट बनता है मेरा और सबका ही बनता है हमारे यहाँ। जैसे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दीजिए ना और थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग कर दीजिए और थोड़ा सा पतला घोल रखिए। पकौड़ी का एकदम वो वाला घोल मत रखिए। तो मैं यहाँ से ऐसे रखती हूँ तो वो बहुत ही ईजी होता है और टूटता भी है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। यहाँ लाल हो जाए तो पकौड़ी का वो निकाल दीजिए और फिर कढ़ी को अपना करिए। तो 2 मिनट में देखिए सबको पलटना भी एक बड़ा टास्क हो जाता है क्योंकि वो जाते ही पलट जाते हैं, फिर सीधे हो जाते हैं, फिर ये हो जाते हैं। और मैं ज़्यादा तलती गलती होनी तो मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं है ये सब चीज़ें करने की। मैं उतना बनाती नहीं हूँ पकौड़ी वगैरह तो मुझे उतनी आदत नहीं है और जिसको आदत होती है। और देखिए यहाँ पे मैंने फ़ौरन में तैयार खूब अच्छे से लहसुन, मिर्ची, अदरक भी डालना होता है अदरक भी आप डाल सकते हो लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। मैं बेसिक जैसे कढ़ी बनती है वो डाल रही हूँ। मेथी और हींग थोड़ा सा डालूँगी, बस यही उसका होता है। तो यहाँ देखिए ये लाल हो गया है। अब इसको निकालती हूँ और अब इसमें इसका तेल बहुत कम करूँगी, बस 1 या 1.5 चम्मच तेल रहेगा, बाकी तेल मैं खाली कर दूँगी क्योंकि इतने तेल में कढ़ी हम लोग कभी नहीं छोंकते हैं क्योंकि एक तो पकौड़ी में खुद ही तेल होता है और फिर इसको डालिए तो तेल ही तेल हो जाएगा। अब कढ़ी की सोचते हैं कि कम तेल वाली बनती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसमें तेल मैंने निकाल दिया है और अभी जो कितना भी जो
तड़के का था ना, सब मैंने डाल दिया। इसमें सूखी लाल मिर्च भी पड़ती है, तो हमारे यहाँ सूखी लाल मिर्च ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो मैं हरी लाल मिर्च यूज़ की हूँ, मेथी ली हूँ, हींग ली हूँ और लहसुन ली हूँ। लहसुन आप जितना डालो ना उतनी ही अच्छी कढ़ी मुझे लगती है कि बनती है, तो मैं तो अच्छे से भरपूर मात्रा में डालती हूँ और इसको थोड़ा सा अच्छे से लाल होने दूँगी सीम आँच पे। और यहाँ कढ़ी को मैंने बेसन को पानी में घोल रखा है, तो आप आराम से घोल सकते हो, तो सबको पता है कि अच्छा आप पानी ले लो, अच्छे से पतला कर लो घोल को। और यहाँ पे जब ये लाल हो जाएगा तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक अपनाती हूँ कढ़ी में हल्दी डालने की। तो मुझे बहुत डर लगता है कच्चापन, तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, जब लहसुन लाल हो जाती है तो इसी में हल्दी डाल देते हैं। और अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं देखिए अभी भी मेरा गला काफ़ी ख़राब चल रहा है, तो अब इसमें हल्दी डाल दूँगी और जस्ट तुरंत ही पानी डाल दूँगी। जैसे दाल बनती है ना, उबलने के साथ साथ कढ़ी तो गल हमेशा हल्दी पक जाती है, तो यहाँ ये 2 उबाल आएगा, उबालने से ये कढ़ी एकदम मतलब कि हल्दी जो होती है पक जाती है और फिर जल्दी से पक जाती है। फिर बेसन वाली कढ़ी को आप डालोगे। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था लिटिल बिट, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और डाल दिया है, क्योंकि जब कभी कभी अंदाज़ होता है ना कि उसमें अधिक लग रहा हो, और उसमें तो कुछ चीज़ें तो हम औरतों का अंदाज से ही चलता है, पर्टिकुलर आपसे ये नहीं कह सकते कि नहीं इतना पड़ सकता है उतना पड़ सकता है, तो नहीं होता है, हमें नहीं आदत है, तो हम कैसे क्या बता दें। फिर यहाँ देखिए बेसन के लिए और पानी थोड़ा सा ले रही, जब तक ये उबल गई है 2-4 उबाल तो आने ही दीजिए, क्योंकि जिससे क्या है देखिए इतना अच्छे से खदक रहा है ना। तो अब तो ये पक गई है हल्दी। अब मैं फटाफट से हल्दी डालूँगी ये बेसन वाला कढ़ी जो मैंने पानी में घोल के रखा है। दही हम थोड़ा कम डालते हैं, क्योंकि यूपी के जो कढ़ी बनते हैं ना उसमें दही अब कम पड़ता है, बेसिक पहले के ज़माने में। अब तो वो भी लोग छाछ वगैरह में घोल के ही डालते हैं, क्योंकि जिसको खट्टा पसंद है खट्टा। पहले के बुज़ुर्ग को खट्टा नहीं पसंद आते, मेरे पापा को खुद ही बहुत ज़्यादा खट्टी कढ़ी कभी नहीं पसंद आती है, उनको जस्ट थोड़ी सी खट्टी कढ़ी अच्छी लगती है, थोड़ी सी। और इसमें देखिए हींग मैंने ऊपर से डाला है, क्योंकि हींग मुझे थोड़ी सी हींग वाला फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, जो हींग का फ्लेवर आता है। अब इसको चलाते रहिए, कढ़ी पक जाएगी। और यहाँ राजस्थान में खाना वही चीज़ है ना, कितना डिफरेंट पकता है। राजस्थान में कढ़ी को काफ़ी देर तक पकाई जाती है, ये होता है धीरे धीरे उसको काफ़ी देर तक। और हमारी यूपी में बस एक उबाल आए अच्छे से कढ़ी, मतलब कि ठीक हो जाए, गाढ़ी हो जाए, बेसन पकती है तो गाढ़ी होती है, फिर बस 5 मिनट में कढ़ी पक जाती है हम लोग के यहाँ। और इधर देख रहे हैं खाना वही है, लेकिन खाना बनाने का तरीका स्वाद में इसीलिए डिफरेंट भी होता है हमारा। क्योंकि कभी कभी साक्षी मेरी नीचे बोलती है आपका खाना हमेशा अलग रहता है, हम लोग से बहुत अलग डिफरेंट रहता है, सब्जी वगैरह कुछ भी हो। हम के ऐसा कुछ नहीं है, जब हम लोग बनाते हैं ना तो हम लोग का कुछ थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। तो यहाँ देखिए दही को थोड़ा सा मैं मथल दूँगी ऐसे ही सिंपल सा, और ज़्यादा नहीं। इसमें आप या तो छाछ भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास दही रहता है तो दही को भी मैं थोड़ा सा पानी डाल के लिक्विड करके और इसको एक सार कर दूँगी। और इसको आप उससे मथने से कितना भी करेंगे ना तो आप छाछ वाली ग्रेवी नहीं आ पाती है जल्दी। तो मेरी में थोड़ा था उसका जो दाने होते हैं ना दही के रह ही जाएंगे, और आप इसको छाछ में कर दोगे तो ये जो मेरा भी बता रही हूँ, मेरा जो दाने पड़ेगा ना वो नहीं पड़ेगा। तो आप छाछ भी डाल सकते हो, मेरे पास जो अवेलेबल था मैं वही डाल के बनाती हूँ। भाई मैं ये नहीं सोचती हूँ किसी के लिए ये वो। खट्टी कढ़ी भी बनती है, वो भी मुझे अच्छी लगती है, खट्टी वाली थोड़ी कढ़ी आंटी की जो आती है ना वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तो खा लेती हूँ, बहुत मन से खाती हूँ। अब मुझे ये वाला भी अच्छी लगती है, तो हम लोग जो चावल के साथ खाते हैं तो थोड़ी मुझे खट्टी कम अच्छी लगती है, तो मैं ये बनाती हूँ। देखिए कढ़ी भी हो गई है, उबल चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। अभी मैंने दही नहीं डाला है, तो अभी थोड़ा सा नमक डालूंगी। अब देखिए अब हमारे स्टेज पे नमक पड़ता है इसमें, और फटाफट से अब इसमें बरी पड़ेगा, दही पड़ेगा और ढक जाएगा 2 मिनट के अंदर, और हमारी कढ़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो सो सिंपल रहता ही है, बस पकौड़ी बनाने तक की रहती है। कढ़ी का घोल तो हमारा फट देने 5 मिनट के अंदर कढ़ी बन जाती है। लेकिन वही बात है ना, भी वहाँ का खाना और हमारे खाने में कितना अंतर है। वहाँ कढ़ी को जितना कटती है उतनी वहाँ पे स्वाद उन लोगों को लगते हैं, और हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि आंटी पकड़ लेती हैं कढ़ी हमारे यहाँ कम। हमारे क्या नहीं, आंटी कढ़ी हमारे यहाँ कम ही वो हो जाती, पकती है। बस बेसन पक गई, काम ख़त्म, कढ़ी हो गई, बस वैसे ही सोच लेते हैं। और बेसन भी हमारे यहाँ ज़्यादा पड़ता है, तो बस वही चीज़ें होती हैं। यहाँ देखिए बन गई है, और थोड़ा सा अब इसको ढक दूँगी, जिससे क्या बड़ी जो होती है ना इसकी पकौड़ी, उसमें खूब अच्छे से रस खुल जाए और ये बड़े बड़े हो जाएं सोख करके गरम गरम में। तो फिर देखिए फटाफट से मैं इसको ढकती हूँ, और अपना सा बस कढ़ी होके तैयार हो गई हमारी। और खाने में कितना डिफरेंस है हमारा और इनके खाने में कितना डिफरेंस है। मेरी कढ़ी बनके तैयार हो गई है, थोड़ी थोड़ी सी वाइट लग रही होगी, वो है दही को मैंने एकदम मथा नहीं था ना, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा, और दही थोड़ा वैसे हो गया था। बाकी एकदम सही से बनके तैयार हो गई है कढ़ी, और मैं बस अब खिलाऊँगी इनको आंटी को।
देती हूँ। इनके बर्तन दिखाती हूँ कितने हैं। ये बर्तन है, दही हटाती हूँ पहले। ये पूरे बर्तन आंटी के ही हैं। ये 3 ये है, 3 ये है और ये है। बस आंटी का ये बर्तन है, प्लस मेरी कढ़ी है। और जाके मैं देती हूँ कढ़ी। और मैं इतनी कढ़ी चावल मेरे लिए बहुत है, सफिशिएंट है। थोड़ी सी ये जो लहसुन है ना, पक्का खाना गरम करेगा। बस मैं इतना भी रखी हूँ। बाकी तनुष उनको दे देती हूँ। तनुष तो खाएगा नहीं, तनुष अपनी सब्जी और रोटी खाएगा। तो फटाफट से मैं इनको देती हूँ, फिर मिलती हूँ। मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, नहाने के लिए पर्पज़ से। और यहाँ पूरा कुछ हो चुका है, दही वगैरह सब कुछ जम गया। तनुष को पराठा सब्जी दे दिया है। और यहाँ आंटी ने फिर से मुझे पत्ता गोभी की थोड़ी सी सब्जी पहुँचा दी है। और जबकि भी देखिए छोले भी पड़े हुए हैं घर में, और खीर बेटा खा ही रहा था, और ये कढ़ी भी मैंने अपने लिए रख ली है। इतना कुछ मैं कैसे खाऊंगी यार, बहुत हो गया खाना खाना खाना। और दही जम रहा है, बाकी सब कुछ हो गया है। और अब चल रही हूँ मैं थोड़ा सा नहाने की तैयारी करके, नहाने पानी गर्म कर रही हूँ, नहा लूँ, ये कमरा एकदम क्लीन कर लूँ, फिर मिलती हूँ मैं। हेलो गाइस, जो मैंने कंटेंट लिखा है ना, रिश्ते बनते बनते बन गए हैं। हमारे रिश्ते अनजानों से भी बनते बनते बन गए हैं। हाँ, तो हम लोग जब आए थे इस घर में तो वो लोग अनजान ही थे ना, लेकिन एटलीस्ट 3 साल हो गए हमारे रिश्ते इतने बन गए हैं कि अब वो जानती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं जानती हूँ कि वो क्या कर सकती है। तो होता है ना, कभी कभी तनुष को लेकर के भी आंटी बोलती कि नहीं तनुष तो ये काम किया ही नहीं होगा, सबसे कर देती, ये तनुष नहीं करता है। और मैं भी जानती हूँ कि नहीं वो करती है। आ रही हूँ तनुष। तो फिर यही वाली बात है ना, तो हाँ बनते बनते बन जाते हैं रिश्ते। इतने 3 साल के वैसे कल इतने चीज़ें हुई थी, तबीयत खराब बेटे को, तो कोई भी होता कि सुबह ले चलेंगे या थोड़ा सा ये वो, लेकिन नहीं, आंटी ने कहा कि नहीं ठीक हुआ तो दूसरे डॉक्टर को लेकर चलना है, इसको दिखाना है। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, एक माँ के लिए मायने रखती है, और जिनके घर बच्चे होते हैं उनके लिए ये बात बहुत मायने रखती है। तो चलिए फटाफट से और काम करते हुए कॉफ़ी बनाती हूँ, क्योंकि गले में काफ़ी खराब हो गया है। कोई नहीं है ना, हवा चल रही है ना बेटा? हाँ नहीं बेटा, हवा चल रही है। तनुष कोई नहीं है। कौन है? मनसा तो स्कूल गया होगा, मनसा वगैरह सब तो स्कूल। आज छुट्टी का दिन नहीं है ना, तुम छुट्टी लिए हो ना? बोलो तो कैसे किसके साथ खेलोगे? भले 3 बजे चल जाना, धूप रहेगी खिलेगी तो। हाँ ठीक है, वहीं रह लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैं आ रही हूँ बंद करने। तो जल्दी मैं फटाफट से चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। कि अभी खाना ही खा लेते हैं। एक बेटा फिर से नीचे गया, अब जब वो आएगा तो वो अपना खाना मतलब खाना जो बनेगा वो खाएगा, अपना जो उसको बोलेगा वो बना दूँगी, वो खा लेगा। और अभी मैं आपको दही दिखाती हूँ कि किस कंडीशन में है दही। आपको मुझे खुद भी नहीं पता, देखिए एटलीस्ट इतना हो गया है कि दही अच्छे खासा जम जाएगा। ये भी पानी भी थोड़ा सा गर्म है और ये जम जाएगा 2 घंटे में। तो इस तरह का दही जमाने से ना बहुत ही इजी होता है, दही भी जम जाती है और आपका मतलब कि इस ठंडक में भी आपकी दही अच्छी खासी जम जाएगी। तो चलिए फटाफट से खाना बन निकालते हैं, फिर दिखाती हूँ।